निश्चिंत भाव, लोग हैरान हो जाएँगे कि ये क्या होता है निश्चिंत भाव, केयर फ्रीनेस आजकल के वर्ल्ड में, और जहाँ चारों तरफ इतना जो डामाडोल का माहौल है, तो इस स्थिति में भी कोई केयर फ्री कैसे रह सकता है? तो समझने की बात है कि जो हम सिचुएशन देखते हैं कि जो हम पास्ट में जाते हैं, तो हमें कई तरह की वेदनाएँ ऐसी याद होती हैं, दर्द ऐसा याद होता है कि जो एक जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक तरह से दर्द का रूप ले चुके होते हैं, पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, वो हमें याद भी रह जाती हैं। और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो हमें लगता है कि बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, कल को क्या नहीं हो जाएगा। तो ऐसा असमंजस, ऐसी जो शंका हर वक़्त बनी रहती है। तो लेकिन अगर हम खुद को समझें कि हम अगर प्रेज़ेंट सिचुएशन में हैं और कोई हमें ना तो पास्ट की कोई याद है, ना कोई फ्यूचर का हमें कुछ पता है, तब तो हम कह सकते हैं कि हम निश्चिंत हैं। तो हम ये चेक ही नहीं करते कि हम पास्ट में घूम रहे हैं कि हम फ्यूचर में। अगर हम इन दोनों से हट जाएँ और प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाएँ, तो निश्चित रूप से हम एक निश्चिंत भाव में रह सकते हैं और प्रैक्टिकली प्रेज़ेंट मोमेंट में रहकर अपनी ओर ध्यान देते हुए अपना कार्य करते रहेंगे। तो कोई भी जो है हमें हमारे ऊपर कोई भाव जो है हावी नहीं होने वाला है, तो हम निश्चिंत स्थिति में रह सकते हैं। इसी को ही हम कह सकते हैं कि एक साक्षी भाव का होना। तो जैसे आसमान है, आसमान के ऊपर बादल आते हैं, तो बादल बरसते हैं, गरजते हैं और वो चले जाते हैं। तो हर सिचुएशन जो है टेम्परेरी होती है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है। अगर इसी चीज़ को हम याद रखेंगे, तो हम निश्चित रूप से निश्चिंत भाव में अडिग बने रहेंगे और अपने कार्यों को करते रहेंगे। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इस वर्ल्ड को चलाने वाले हैं, वो हम नहीं हैं, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है, वो प्रभु या ईश्वर या यूनिवर्स के हाथ में है। तो यूनिवर्स के को हम ना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम जो उससे बात करके या उससे नाराज़ होकर हम क्या हासिल कर लेंगे? तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो चीज़ होनी होती है, वो होकर ही रहती है और हर एक किसी को अपनी कर्मों का पता होता है। हर कोई अपनी जो कर्मों के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, वो उनका अपना है। तो इसीलिए नहीं, मतलब कि हमें डरना चाहिए और निश्चिंत भाव में रहना चाहिए। अगर मस्त मतलब आराम से रहेंगे कि अपनी ज़िम्मेवारी, हाँ, अपने प्रति ज़रूर सतर्क रहें, अपने प्रति ज़रूर, इसीलिए अपने मन के आईने में हमेशा देखते रहना चाहिए कि क्या मैं खुश हूँ, मेरा मूड क्या कह रहा है, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं सही है, उसको देखते हुए हर चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि जो केयर फ्री होना है, वो केयरलेस नहीं है, वो केयरलेस होना नहीं होता है। केयरलेस होना अलग बात है, केयर फ्री होना अलग बात है। तो केयरलेस में आ जाता है कि हम अवेकन ही नहीं हैं, हम अवेयर ही नहीं हैं, हमारी अटेंशन ही नहीं है। लेकिन जो केयर फ्रीनेस होती है, उसमें ये होता है कि हम अवेकन होते हैं, हमारी अटेंशन भी होती है, हमें चारों तरफ का ध्यान भी होता है, तो फिर भी हमें ये समझ होती है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो लेट गो करना ज़रूरी है। और जो चीज़ें दूसरों के हाथ में हैं, उनको दूसरों के हाथ में छोड़ें, जो अपने हाथ में है उसको अपने हाथ में। जो हम कर सकते हैं, हम क्या घटा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, जिस चीज़ पे हमारा नियंत्रण है, तो उस चीज़ को अगर हम पकड़ के चलेंगे और निश्चय ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर निश्चिंत नहीं होंगे, तो फिर कोई भी कार्य भी नहीं कर पाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो जीवन है, वो चिंता में ही बीत जाएगा। तो फिर बहुत ये है कि चिंता में नहीं रहना चाहिए और अपने कार्य भी करने हैं और आगे भी बढ़ना है। तो निश्चिंत होना बहुत ज़रूरी है। सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि जो भी मैं यहाँ पर अपने वीडियोस बनाती हूँ, जो भी कुछ बोलती हूँ, वो मेरा मतलब कि हमने वो किताबों से लिया हुआ ज्ञान है या किसी बहुत उच्च श्रेष्ठ सतगुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को ही हम यहाँ पर रिवील करते हैं। और साथ में हमें ये है कि जो पर्सनल, उसमें से भी हम लोग सिर्फ मैं उसी चीज़ के वीडियोज़ बनाती हूँ कि जो जिसमें मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो उस क्योंकि मेरा फोकस इस पर बहुत ज़्यादा था, बचपन से ही था, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ध्यान देकर इसको एक्वायर किया। और फिर जब मुझे साइंटिफिकली लगा कि ये सब कुछ ओके है, तो ही फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है और आपके साथ इसको शेयर करना शुरू किया है। तो कृपया मुझे ज़रूर वीडियो में बता दी, मतलब कम से कम अपनी जो, अगर कोई लाइक करता है, कमेंट करता है, तो कम से कम मुझे पता तो लगता है कि कितने लोगों के पास मेरा जो है जो नॉलेज का, जो एक्सपीरियंसेस का किसी को लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कौन लोग हैं, कौन से वो भाई बहन हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ताकि उनको पता चल सके। तो कृपया अपना ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि हम देख सकें कि कौन किन के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, किन को लाभ हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूर अपना इंडिकेशन ज़रूर दें, चाहे लाइक करें, चाहे कमेंट करें। तो इसके माध्यम से आप हमारे वीडियो की फीडबैक ज़रूर हमें दें।